वेलकम, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान खान की एक्ट्रेस डेजी शाह पर किसने लगाया अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम? करण जौहर की पार्टी से कौन स्टार निकला अपना फेस छिपाकर? अपनी फिल्म हाईवे के डायरेक्टर इम्तियाज अली से किस इशू पर डिसएग्री करते हैं एक्टर रणदीप हुडा? क्या सोनाक्षी सिन्हा और सलमान के बीच चल रही है प्रॉब्लम? सोनाक्षी ने फाइनली दिया क्लैरिफिकेशन। क्या प्रोड्यूसर्स की वजह से अनुराग कश्यप अपनी सेंसर बोर्ड से चल रही लड़ाई से हटेंगे पीछे? बताएंगे अक्षय कुमार का एक ग्रैंड प्रमोशनल प्लान कैसे हुआ फेल, और साथ ही दिखाएंगे जैकलिन फर्नांडिस का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सलमान खान की फिल्म जय हो की एक्ट्रेस डेजी शाह पर लगा है जान से मारने की कोशिश करने का आरोप। किसने और क्यों लगाया डेजी शाह पर इतना बड़ा आरोप? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। मुझे फिल्म से निकाला गया, मुझे फिल्म से निकाल दिया। तो रही बात निकलवाने की, मैं खुद वो पिक्चर में काम नहीं कर रही। मुझे जान से मारने की साजिश रची गई। सत्येंद्र, वो तुम्हारा मर्डर होना था और दैट वाज प्लान्ड। वो तुम्हारी हत्या होने वाली थी। इसके अंदर ना कोई हाथ है ना कोई पैर है। इस फोन रिकॉर्डिंग में आप जो आवाज सुन रहे हैं वो फिल्म सोडा के एक्टर सत्येंद्र सिंह की है। जो कुछ आपने अभी थोड़ा थोड़ा सुना उसकी डिटेल्ड रिकॉर्डिंग जूम के पास है। लेकिन हीरो सत्येंद्र सिंह को जान से मारने के इल्जाम जिन लोगों के ऊपर लगाए गए हैं उनके नाम जब आप सुनेंगे तो फिर पूरी कहानी सुने बिना आप रह नहीं पाएंगे। इल्जाम है सलमान खान की हीरोइन डेजी शाह पर, कोरियोग्राफर गणेश आचार्य पर और इस फिल्म से जुड़े कुल 11 लोगों पर। फिल्म सोडा की स्टोरी में सबसे बड़ा उबाल तब आया जब मुहूर्त और शूटिंग शुरू होने के कुछ ही दिन बाद इस फिल्म के हीरो सत्येंद्र को फिल्म से निकालकर रजनीश दुग्गल को साइन कर लिया गया। हमने गाना शूट किया था, वो जो मुहूर्त भी हुआ था वो गाने से हुआ था फिल्म का। तो क्या आपके फेम का ये गलत फायदा उठा रहे हैं? वो हो सकता है, मैं नहीं जानती। सबसे पहली बात, वो सोडा फिल्म के लिए मुझे उन्होंने फाइनलाइज किया था, जो डायरेक्टर थे, और हमने गाना शूट किया था जो कि 16 मंथ्स हो गए ये गाना शूट करके। 2012 में किया था हम लोग ने शूट, और उसके बाद शायद मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं करके, तो उसके बाद मैंने जय हो की मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर ली थी। ठीक है, तो मेरा तो कोई उसके बाद से ना मैं उनसे मिली हूँ, और रही बात निकलवाने की, मैं खुद वो पिक्चर में काम नहीं कर रही। वो पिक्चर कंप्लीट भी हो चुकी है। सत्येंद्र का इल्जाम है कि उन्हें फिल्म से इसीलिए निकाला गया क्योंकि डेजी शाह को किसी बड़े नाम वाले एक्टर के साथ काम करना था। फिल्म की सारी तैयारियां, पूरी मेहनत हमने की, और वो करने के बाद जब फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई तो फिल्म में जो नायिका थी वो डेजी शाह थी, और इसमें विलेन का रोल ये आशुतोष राणा, अनंत महादेवन, प्रमोद माउथो और मनोज जोशी और रंजीत जी थे। ये सारे लोग they was playing the negative role in the film। अंदर ही अंदर क्या हुआ इसकी जानकारी पहले किसी को नहीं थी, लेकिन सोडा की बंद कहानी एक बार फिर से 27 दिसंबर को खुली। इस दिन सत्येंद्र का उनके होम टाउन में एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें सत्येंद्र को काफी चोटें आईं। सत्येंद्र का इल्जाम है कि ये रोड एक्सीडेंट हादसा नहीं बल्कि उनकी हत्या का प्लान था। इस रोड एक्सीडेंट में बचने के बाद सत्येंद्र ने यूपी के सीएम अखिलेश यादव से खुद को सिक्योरिटी देने की मांग की, जिसे सीएम ने मंजूर भी कर दिया है। मुझे सुरक्षा चाहिए, तो उन्होंने जो है मेरा सिक्योरिटी का 2 गनर के लिए गृह विभाग को लिख दिया, वो फॉरवर्ड कर दिया मेरा एप्लीकेशन। अब इस रोड एक्सीडेंट की सच्चाई का पता लगाने के लिए यूपी पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जब सत्येंद्र की रिपोर्ट में लिखवाए गए लोगों को फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस स्टोरी की सच्चाई जानने के लिए जब जूम ने डेजी को कांटेक्ट किया तो उनका कुछ ये कहना था। अगर मैं लीगल एक्शन लूंगी तो ये ज्यादा जस्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ना कोई हाथ है ना कोई पैर है। उनको मूवी में नहीं लिया गया, अगर उनको हीरो की बतौर लिया गया था तो मैं कौन होती हूँ किसी को मूवी से बाहर निकालने वाली? वो डायरेक्टर का डिसीजन होता है, प्रोड्यूसर का डिसीजन होता है। लेकिन इतना साफ है कि जय हो की एक और एक्ट्रेस सना खान के बाद अब डेजी शाह का नाम भी जिस तरह पुलिस की फाइलों में दर्ज हुआ है, उसने फिर से सलमान और उनकी हीरोइंस में लोगों का इंटरेस्ट जगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।
रिसेंटली करण जौहर ने अपने घर पर रखी एक पार्टी। इस पार्टी में कई एक्टर और एक्ट्रेस हुए शामिल, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद हमने यहाँ एक एक्टर को मीडिया कैमरे से अपना फेस छुपाकर भागते हुए स्पॉट किया। आप भी देखिए कौन है ये स्टार। मीडिया कैमरा से अपना फेस छिपाते इस स्टार को पहचाना आपने? एक बड़े फिल्म मेकर की पार्टी अटेंड करके बाहर आते वक्त हमने इस स्टार को कैप्चर किया। इस स्टार के बारे में हम आपको बता दें कि रिसेंटली ही इन्होंने फैसला किया है कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, वो किसी भी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू नहीं देंगे। यहाँ तक कि स्टार ने अपने ब्रांड्स को बोल रखा है कि वो उनके सारे इवेंट्स अटेंड नहीं कर पाएंगे। वेल, अब तो आप इन्हें पहचान ही गए होंगे। जी हाँ, ये कोई और नहीं एक्टर रणबीर कपूर है, जिन्होंने मानो कसम खा ली है कि वो मीडिया कैमरास को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है, क्या रणबीर कपूर अपने किसी न्यू लुक को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या रणबीर कपूर ने अपनी किसी अपकमिंग फिल्म के लिए कोई नया अवतार अपनाया है जिसे वो पब्लिकली नहीं दिखाना चाहते? या फिर रणबीर अपने उस पुराने कमिटमेंट को निभा रहे हैं जिसमें उन्होंने फैसला किया है कि वो मीडिया से इंटरैक्ट नहीं करेंगे? वैसे इस पार्टी में रणबीर कपूर के साथ साथ अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट भी पहुंचे थे, लेकिन इन स्टार्स ने यहाँ रणबीर कपूर की तरह अपना चेहरा नहीं छिपाया। साथ ही हम आपको बता दें कि ये पार्टी करण जौहर ने अपने घर पर रखी थी, जहाँ ये स्टार्स करण जौहर से मिलने पहुंचे थे। रणबीर कपूर यहाँ अपने फ्रेंड अयान मुखर्जी के साथ पहुंचे थे और उन्हीं के साथ इस पार्टी से चले भी गए। वैसे अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि रणबीर आखिर अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश क्यों कर रहे थे, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बहुत जल्द हम आपको रणबीर कपूर के इस बिहेवियर की वजह के बारे में जरूर बताएंगे। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। रिसेंटली जब सोनाक्षी सिन्हा ने सलमान खान की एक फिल्म करने से इनकार कर दिया, उसके बाद कहा जा रहा था कि इन दोनों स्टार्स के बीच प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन अब इस मामले में सोनाक्षी का क्लैरिफिकेशन आया है, आप भी देखिए। बॉलीवुड में रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं, ये तो बहुत आम बात हो गई है। एंड द लेटेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स व्हिच सीम टू हैव गॉन डाउन द लेन एज पर सोर्सेज इज सोनाक्षी एंड सलमान खान्स फ्रेंडशिप। सोर्सेज के मुताबिक इन दिनों सलमान इज नॉट फेवरिंग हिज दबंग गर्ल एनीमोर एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट कास्टिंग हर इन हिज फिल्म्स। ये तो सभी जानते हैं दैट इफ सोनाक्षी हैज हर नेम एंड फेम इन बॉलीवुड, इट्स ऑल ड्यू टू सलमान हु लॉन्च्ड हर इन हिज ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दबंग। बहरहाल सोनाक्षी इज मिफ्ड विद द रिपोर्ट्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग बिटवीन सलमान एंड हर एंड दैट्स व्हाई शी टुक टू द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जहां उन्होंने अपनी बातें कही। सोनाक्षी ने क्लैरिफाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सलमान खान और उनके बीच आज भी उतनी ही गहरी दोस्ती है जितनी पहले थी। उन्होंने ये भी लिखा that she has not rejected any offers given by Salman and thus rubbishes all the rumors that are doing the rounds। सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों वैसे ही शाहिद कपूर के साथ अपने अफेयर को लेकर खबरों में है और हाल ही में एक चैट शो के दौरान दोनों की नजदीकियां देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता था कि दाल में कुछ तो काला है। और अब इस खबर के आने से सोनाक्षी की अटेंशन डाइवर्ट तो जरूर हुई होगी। अब क्या ये सोनाक्षी ने जानबूझकर किया so that the media focuses on this new news, या फिर ये सिर्फ रूमर्स है? ये आने वाले दिनों में साफ हो ही जाएगा। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। फिल्म आशिकी 2 ने दो स्टार्स आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर को बॉलीवुड में एक नई पहचान दिलवाई है और अब बॉलीवुड का एक और स्टार इस फिल्म के जरिए अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहा है। आप भी देखिए कौन है वो स्टार। फिल्म आशिकी 2 ने बॉलीवुड में श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर को एक नई पहचान दी। इस फिल्म के बाद हर कोई इन दोनों स्टार्स को जानने लगा। इस फिल्म से पहले आदित्य और श्रद्धा ने कुछ फिल्म्स की थी, लेकिन शायद ही उन्हें इन फिल्म से कोई रिकॉग्निशन मिला। लेकिन आशिकी 2 ने इन दोनों स्टार्स की जिंदगी बदल दी और अब इस फिल्म से ऐसे ही उम्मीद लगा रहे हैं एक्टर सचिन जोशी। जी हाँ, सोर्सेज से जूम को खबर मिली है कि सचिन खुद को फिर से इस फिल्म के साथ लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार बॉलीवुड में नहीं बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में। सोर्सेज से आ रही खबर की माने तो सचिन जोशी ने मुकेश भट्ट से इस फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं और वो तेलुगु में आशिकी 2 को बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सचिन जोशी की बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई लगभग सारी फिल्में बुरी तरह से पिटी है। ऐसे में सचिन ये आशा कर रहे हैं कि इस फिल्म ने जैसे श्रद्धा और आदित्य को बॉलीवुड में नई पहचान दी है, वैसा ही ये फिल्म उन्हें भी कामयाबी दिलवाएगी। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। अनुराग कश्यप ने सेंसर बोर्ड के खिलाफ भले ही बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करके एक नई बहस छेड़ दी है, लेकिन अनुराग के इस फैसले से उनके प्रोड्यूसर को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में क्या अनुराग अपनी ये लड़ाई कंटिन्यू करेंगे? आइए उन्हीं से जानते हैं। I'll continue fighting. Bhatt Sahab has been fighting for so many years. I'll continue to fight my battle. I believe in fighting my own battle.
अनुराग कश्यप सेंसर बोर्ड से आर पार की लड़ाई के मूड में है और बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन एक्सेप्ट हो जाने के बाद अनुराग को पूरा भरोसा है कि वो ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। लेकिन यहाँ सवाल अनुराग की फिल्म अगली का भी है, जिसकी रिलीज डेट 4 महीने ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुकी है। ऐसे में अनुराग अपनी ये लड़ाई कितने दिनों तक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई जितने दिन तक खींचेगी अनुराग की फिल्म के प्रोड्यूसर्स को उतना ही नुकसान होगा। I'll wait as long as my producer is standing by me because you know this is something that he believes in too, and it's very important because it's his money that's on the line, and he's accruing a lot of interest on the film. The more the release gets delayed, it's already been delayed 4 months. He's accruing a lot of interest, and he says till my last capacity I'm with you, and that's why we are fighting this, and we have to fight this because it has to go, and because this is absolute violation of my rights, and this is very insulting to my artistic integrity of what I do. अनुराग को अब तक इस मुद्दे पर अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर्स का साथ मिलता आ रहा है। ऐसे में वो अपनी लड़ाई को अभी कंटिन्यू रखने वाले हैं। वैसे इस मामले में अनुराग को फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला है और वो इंडस्ट्री के सपोर्ट को एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही है। I have fought my battles alone, and I always believe that you need to fight them by yourself. I'll be very happy if the industry comes and joins it, but they have to join out of their own volition in the sense because it entirely depends. You can't ask people to come and stand by you because they might have other engagements, and I don't want any kind of a token representation. अनुराग इंडस्ट्री के लोगों का टोकन सपोर्ट नहीं चाहते, बल्कि उनका कहना है कि जिन्हें सपोर्ट करना है वो खुलकर सामने आए। वैसे इस पूरे मामले पर हमने अनुराग के लॉयर से बात भी की और उन्होंने जूम को बताया है कि वो जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई कंप्लीट करवाना चाहती हैं। It has happened in the past where Delhi High Court has given a favorable order, and the reason why we moved the Bombay High Court in urgency is because the film Ugly is scheduled to release very shortly, and the release is not happening because the censors put these conditions, which is not acceptable to the producer. So that might trigger and accelerate the hearing of this matter and an order in the matter. ये मामला अभी भी कोर्ट में है, लेकिन अनुराग को पूरा भरोसा है कि जीत उन्हीं की होगी। फॉर रुद्रानी चट्टूराज, जूम, मुंबई। एक्टर अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म हॉलिडे को प्रमोट करने का एक ग्रैंड प्लान बनाया था। एक अवार्ड सेरेमनी के दौरान अक्षय अपनी फिल्म के फर्स्ट लुक को लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अक्षय का ये प्लान हो गया फेल। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। अक्षय कुमार का एक ग्रैंड प्रमोशनल प्लान हुआ फेल। अक्षय की महीने भर की मेहनत पर फिर गया पानी। जी हाँ, अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म हॉलिडे के फर्स्ट लुक को लॉन्च करने का एक ग्रैंड प्लान बनाया था। इस इवेंट पर अक्षय कुछ डेडली स्टंट्स परफॉर्म करने के साथ साथ अपनी फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च करने वाले थे, लेकिन अक्षय का ये प्लान फेल हो गया क्योंकि लास्ट मोमेंट पर फिल्म के मेकर्स ने अक्षय को इन्फॉर्म किया कि फिल्म का फर्स्ट लुक तैयार नहीं हो पाया है क्योंकि फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर ने अभी तक उन्हें म्यूजिक अवेलेबल नहीं करवाया है। ऐसे में अक्षय कुमार ने अपने स्टंट्स तो इस अवार्ड सेरेमनी पर परफॉर्म किए, लेकिन उनके फिल्म का लुक रिवील नहीं हो सका। वैसे फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह ने इस अवार्ड सेरेमनी के दौरान पब्लिकली प्रीतम को लेकर कहा कि वो कभी भी फिल्म का म्यूजिक टाइम पर नहीं देते। फिल्म के मेकर्स ने अपने इस प्लान के फेल होने की सारी जिम्मेदारी प्रीतम पर डाल दी है, लेकिन सोर्सेज की माने तो मेकर्स के इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर से अक्षय नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्टंट्स को लेकर काफी मेहनत की थी और उन्हें पूरा भरोसा था कि ये प्रमोशनल ऑडियंसेस को पसंद आ जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस फिल्म का फर्स्ट लुक ऑडियंसेस के सामने आता है। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस कटरीना कैफ को कैट नाम या फिर किसी दूसरे नाम से बुलाए जाने पर काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन रिसेंटली जब कटरीना को एक शख्स ने गलती से करीना नाम से बुलाया तो कैट गुस्सा होने के बजाय काफी खुश हो गई। आप भी देखिए क्यों। करीना कपूर खान ने कटरीना कैफ को अपनी सिस्टर इन लॉ की तौर में एक्सेप्ट कर लिया था और अपनी सिस्टर इन लॉ कटरीना कैफ के साथ अपनी बॉन्डिंग के किस्से भी कई बार वो सुना चुकी है और लगता है कटरीना को भी अब इन सब से कोई ऐतराज नहीं है। तभी तो कोई उन्हें गलती से करीना बुला दे तो उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। वैसे अक्सर किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को किसी और बॉलीवुड सेलिब्रिटी के नाम से बुला दिया जाए तो शायद वो ऐतराज जताएंगे, पर कटरीना को नहीं है कोई भी आपत्ति अगर कोई उन्हें भूल से करीना बोल बैठे। कटरीना herself told us about this. I don't mind being called Karina. आपको यकीन नहीं आता तो खुद ही फिर से एक बार सुन लीजिए।
I don't mind being called Karina. I don't mind being called Karina. तो देखा आपने कैसे कटरीना कैफ has no objection on being called as Karina, which somewhere shows to us that जहां करीना की लाइकिंग कटरीना के लिए काफी ज्यादा है, वैसे ही करीना, we mean कटरीना भी अपनी so called sister-in-law करीना के नाम से ही काफी खुश है. We hope that this bonding stays forever just like this. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की सिस्टर अनीशा उनके किस एक्स बॉयफ्रेंड की हैं फैन, और साथ ही बताएंगे आमिर खान ने अपने टेलीविजन शो की क्रू से क्यों साइन करवाया एक स्पेशल बॉन्ड. बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में. एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की सिस्टर अहाना रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फैन है. जी हाँ, अहाना ने अपने फ्रेंड से सोशल नेटवर्किंग साइट पर बात करते हुए इस बात का खुलासा किया है. ऋतिक कटरीना स्टारर फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग शिमला में शुरू हो चुकी है और हम आपके लिए कटरीना और ऋतिक की इस फिल्म के सेट से कुछ खास पिक्चर्स लेकर आए हैं. रणबीर कपूर जैकलीन फर्नांडिस स्टारर फिल्म रॉय की शूटिंग फाइनली मार्च 28 से शुरू होने वाली है. इस फिल्म को रणबीर कपूर के फ्रेंड विक्रमजीत सिंह डायरेक्ट करने वाले हैं और इस फिल्म में अर्जुन रामपाल भी एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आएंगे. खबरों की माने तो आमिर खान ने अपने टेलीविजन शो पर वर्क कर रहे क्रू मेंबर्स के साथ एक स्पेशल बॉन्ड साइन किया है, जिसके तहत कोई भी क्रू मेंबर किसी भी तरह से शो की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं कर सकता है. दरअसल आमिर खान अपने इस शो में डिफरेंट तरह के स्टिंग ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी दिखाते हैं. ऐसे में आमिर खान को लगता है कि अगर शो से जुड़ी न्यूज बाहर आ गई तो उनके शो के कंटेंट पर असर पड़ सकता है. रिसेंटली अक्षय कुमार स्टारर फिल्म हॉलिडे के मेकर्स अपनी फिल्म का फर्स्ट लुक रिवील करना चाहते थे, लेकिन फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ने फिल्म का म्यूजिक टाइम पर तैयार नहीं किया, जिसकी वजह से अक्षय कुमार के डेडली परफॉर्मेंस के बावजूद कोई खास बज़ क्रिएट नहीं हो पाया. हम आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने लगभग 3 दिन तक इस इवेंट के लिए प्रिपरेशन किया था. हुमा कुरैशी तो सोहेल खान की सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के मैचेस को सपोर्ट कर ही रही है. रिसेंटली सोहेल खान की टीम को सपोर्ट करने बोनी कपूर और श्रीदेवी भी पहुंचे. खबरों की माने तो जोया अख्तर की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग मई जून महीने से शुरू हो जाएगी. इस फिल्म के ज्यादातर पार्ट्स एक क्रूज शिप पर शूट होने हैं, जिसकी रेकी ऑलरेडी कर ली गई है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग ब्राजील में की जा सकती है. इस फिल्म में रणवीर सिंह और प्रियंका भाई बहन के रोल में नजर आएंगे. साथ ही इस फिल्म में अनुष्का शर्मा और फरहान अख्तर भी इम्पोर्टेंट रोल्स में नजर आएंगे. खबरों की माने तो बिग बी स्टारर फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स और रजनीकांत स्टारर फिल्म कोचरैया 11 अप्रैल को एक साथ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी. ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो इन दोनों स्टार्स के बॉक्स ऑफिस क्लैश से इन दोनों ही फिल्म्स के बिजनेस पर असर पड़ेगा. खबरों की माने तो सोहा अली खान 1984 के कंट्रोवर्शियल सिख दंगों पर बेस्ड फिल्म में काम करने जा रही है. इस फिल्म को नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर शिवाजी पाटिल डायरेक्ट कर सकते हैं. सुनने में आया है कि एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपनी होम प्रोडक्शन में बन रही फिल्म डिचक्याओं में एक आइटम नंबर करेंगे और इस आइटम नंबर के लिए शिल्पा पिछले कुछ दिनों से स्ट्रिक्ट डाइटिंग और एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कर रही है. शिल्पा शेट्टी की इस फिल्म से एक्टर हरमन बवेजा सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं. साथ ही इस फिल्म में सनी देओल भी नजर आएंगे. एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस रिसेंटली पहुंची एक इवेंट पर और यहाँ जैकलिन ने अपनी अपकमिंग फिल्म किक के बारे में जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात. टेक अ लुक. She walks in red and then you can't look at anybody else and you ask me why. Here it is. You look fabulous. Thank you. As usual. Thank you. Tired of hearing it? No. Never tired. Never tired of hearing it. You can keep going. It's okay. This whole interview can be about that. I'm very happy. How about how amazing you look, right? Yeah, I love hearing it. I like them. I like the. It's awkward, but it's fine. I'll take that awkwardness. You know, it's okay. But you know I don't lie. But you know I don't lie. Yeah, you don't. She definitely doesn't. I know her. Yeah. Okay, on that note, Times Food Awards. Yes. Looking at you, you've lost more weight, if I'm right, right? No. No? I don't know why every time people meet me, they're like, you've lost weight. And I think this is like just the thing to say. Is that the thing to say now? But then, to actresses? Is that what people just do? No, but then I don't know. Probably I think you're just the way you are. You already lost weight long time back, I think. Yeah, I'm exactly the same weight I was many years ago. So like No, nothing down. has changed. Nothing has changed. So you're just fat in general. No, it's not even that. It's just that I work out, I eat healthy, and I try my best to maintain my weight. So Today you're not going to eat healthy. Are you going to spoil yourself? Is it cheat day today? Because apparently, and I know, not just apparently, actually, you have the best food in Bombay here tonight, right? yes, the yummiest. Oh my god, it's like so tempting. How are you going to divulge? Which is one food that you would really like to go ahead for? I think I'll go for the Indian food. Yeah. I love Indian food. I love Indian street food, and I love just Indian food in general.
So especially like the khichdi. I love khichdi. I just can't get over it. What are you saying? Yeah. You make it sound like an exotic food. Khichdi. I love khichdi. Seriously, for me, that's like my favorite thing to have. Do you know how to cook khichdi? It's easiest. No, I don't. It's like I can cook and I can cook a lot of things, but like I haven't figured out the art of khichdi yet. So I'm gonna figure this out very soon. Put everything inside the apparently put everything inside the pressure cooker and just cook it. Like rice, dal, and everything. There's more art to khichdi than that, okay? Give it some respect. I'm sorry. And the award goes to khichdi. Yes, khichdi deserves an award here. But what can you cook? I mean, I know you can cook a lot of things, but what can you cook? I can cook pastas. I love baking, so like I bake a lot of stuff. So when it comes to pizzas or bread, even muffins, so stuff like that, I can make quite a lot. So rice, salads. Rice can be different kind of rice. It can be like I like a fried rice or something. Sure. And I make very good salads. Okay. So I believe that. Yes, exactly. I have to. That's without choice. You make them and you eat them. Yeah, exactly. On that note, how's the rest of the busy shooting life going on? How is Kick? How's it going on? Amazing. I just came from shoot right now, so I'm going back right after this. So, but it's been fantastic. I mean, we've been shooting some amazing scenes, amazing portions of the movie, and yeah, the whole team is having, I think, a really great time. A lot of expectations for Salman Khan movies always. Apparently, Jai couldn't do as much business that Salman's movies usually does. I'm sure you've heard of it. I'm sure Kick is going to be that next movie where it does again the 200 crore business. Hopefully. Well, we always hope it does. We always hope the best for the movie. So. Yeah, hopefully, Kick will do amazing business. That was Jacqueline Fernandez for you in the Times Food Awards. Design Chatraj with camera person Pramod Zoom. एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित इस बात से आजकल काफी परेशान हैं कि उनकी फिल्म गुलाब गैंग से ज्यादा जूही और उनकी पुरानी राइवलरी की बातें मीडिया में हो रही हैं और रिसेंटली इसी मुद्दे पर माधुरी ने मीडिया से की बात। बॉलीवुड में अक्सर कैट फाइट्स, राइवलरी, खान वॉर्स, कैंप वॉर्स की बातें चलती रहती हैं और हर फिल्म में आए एक साथ दो बड़े एक्टर्स को लेकर कभी उनकी जुगलबंदी के किस्से चलते हैं या तो उनके डिफरेंसेस के। ऐसे ही एक किस्से का हिस्सा बने थे माधुरी दीक्षित और जूही चावला जब गुलाब गैंग में इन दो एक्ट्रेसेस का साथ में काम करने के लिए नाम आया था। वैसे इनके दौर में इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच में बनती नहीं थी और अब इनका साथ में एक ही फिल्म के लिए आना सबके लिए शॉकिंग ही था। इसलिए हमने उनसे पूछा कि क्या अब भी इन दोनों के बीच ऐसी कोई राइवलरी है। We never even met properly. तो राइवलरी तो दूर की बात है। राइवल ये वर्ड है जो as far as I know, two men falling in love with the same girl. Those men are rivals. लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, And it's a creative field. हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जो उनको पसंद आता है वो करते हैं, वो रोल्स कर रहे हैं और इतने सारे स्क्रिप्ट्स हैं, इतने सारे फिल्म्स बनाई जा रही है तो इसमें राइवलरी का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मैंने ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, करिश्मा कपूर, हुमा कुरैशी, मनीषा कोइराला सबके साथ मैं काम कर चुकी हूँ। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ देयर बीइंग एनी एनिमोसिटी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और मैं कहती हूँ देर आए दुरुस्त आए। फाइनली वी आर वर्किंग टुगेदर और बहुत मज़ा आया क्योंकि जब टक्कर का आर्टिस्ट हो सामने तो मज़ा आता है काम करने में। माधुरी के इस रिप्लाई के बाद ये तो समझ आ गया कि जूही के साथ उनकी कोई भी एनिमोसिटी नहीं है, बट ये भी साफ है कि जूही को माधुरी अपनी टक्कर का जरूर मानती हैं। वहीं आजकल की बात करें तो कई एक्ट्रेसेस की बॉन्डिंग काफी तगड़ी है। अ गुड एग्जांपल इज प्रियंका दीपिका। नाउ डिड सच बॉन्डिंग्स हैपन इन दैट एरा एज वेल? माधुरी क्लियर्स टू अस ऑन दिस क्वेश्चन एज वेल। तब ऐसा नहीं होता था क्योंकि वी ऑल वर डूइंग 2 and 3 शिफ्ट्स। कब पार्टी में बैठेंगे और बातें करेंगे, कभी टाइम ही नहीं था। पार्टी में हम ऐसे आई यूज्ड टू गो थ्रू वन डोर, कम आउट थ्रू द अदर, दैट्स इट। दैट वाज माय गोइंग टू पार्टी, तो उस वजह से आई डोंट थिंक वी रियली गॉट टाइम टू इंटरैक्ट। लेकिन इस बार बिकॉज वी आर वर्किंग टुगेदर तो हमें थोड़ा सेट पे टाइम मिला। वी टॉक टू ईच अदर एंड ऑल, गॉट टू नो ईच अदर लिटिल बिट। फिर भी कितना यू कांट रियली नो द पर्सन, but whatever, and it was great fun. We believe what you say, माधुरी। शायद उस दौर में पार्टी करने का मौका नहीं मिलता होगा और मिलने जुलने का भी नहीं, बट अब ये मौका जरूर है आपके पास और इस मौके का फायदा आप भी उठा लीजिए। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी कि विद्युत जामवाल ने सलमान खान के साथ बड़े भैया में काम करने से इनकार कर दिया है और अब इस न्यूज पर विद्युत का क्लैरिफिकेशन आया है, आप भी देखिए।
The man with the perfect body and physique, Vidyut Jammwal, was recently seen in a college where he was educating about the act of self-defense and especially for the safety of girls and women. विद्युत एक खास मकसद से यहाँ आए थे, जहाँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए विद्युत ने सेफ्टी मेजर्स बताए भी और सिखाए भी। इस मौके पर जब मीडिया ने उनसे सलमान खान की फिल्म के ऑफर को ठुकराने के बारे में पूछा, तो विद्युत ने एक बार एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस के तरीके से ही जवाब दिया। दरअसल कई चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप सिनेमा कर रहे होते हैं, तो कई बातें ऐसी होती हैं जो हकीकत नहीं होती हैं। बट जी हाँ, मैं इस समय 1-2 मूवीज़ पे काम कर रहा हूँ और कई मूवीज़ पे जिनमें मैं काम करना भी चाहता हूँ, जैसे सलमान खान का मैं बचपन से फ़ैन रहा हूँ, उनके साथ काम करना चाहता हूँ। बट अगर डेट्स नहीं मिलती हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विद्युत से जब ये पूछा गया कि क्या उन्होंने जानबूझकर रिजेक्ट किया इतना अच्छा ऑफर, तो क्या कहना था उनका, आइए आपको बताएं। एक्चुअली रिजेक्ट बहुत अच्छा वर्ड नहीं होगा। मुझे जो मेरी डेट्स हैं और सूरज सर की जो डेट्स हैं वो मैच नहीं हो रही थी। विद्युत ने कहा उन्हें अच्छा लगता है when people talk about him as an action star और उनका नाम सलमान और अक्षय कुमार जैसे एक्शन स्टार्स की सूची में लिया जाता है। He also told us about his upcoming projects. मैं एक राजकुमार संतोषी की मूवी कर रहा हूँ, एक राम आदवानी करके बहुत उम्दा डायरेक्टर हैं जिनके साथ एक स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहा हूँ। एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड पर्सनल सेफ्टी कितनी इम्पोर्टेंट है, विद्युत ने इस पर इम्पैक्ट डालते हुए बताया और सबसे आग्रह किया that one should learn at least some form of self defense. बहुत अच्छी फीलिंग है। मैं बहुत टाइम से जा रहा हूँ कॉलेजेस में, मैं जुहू बीच में जाके जितना कर सकता हूँ, बिकॉज आई बिलीव दैट women need to be aware of what they are, that is superb and they're superior. They just need to be told, उनको बताने की ज़रूरत है कि वो अगर कभी कोई उनसे बदसलूकी करे तो उनको क्या क्या वो लोग कर सकते हैं। इसलिए मैं जा रहा हूँ और मैं कॉलेजेस में जाके लोगों को बताना चाहता हूँ कि यू आर स्ट्रॉन्ग पीपल, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड यू कैन, प्लीज डू इट। तो ये एक अच्छा मौका था जहां विद्युत जामवाल ने सेल्फ डिफेंस के साथ साथ उनकी फिल्म्स को लेकर जो रूमर्स चल रही हैं उनको भी क्लैरिफाई किया। एंड हिज मिशन ऑफ सेल्फ डिफेंस वाज अप्रिशिएटेड बाय द स्टूडेंट्स एंड द मीडिया। फॉर रुद्रानी चट्टूराज, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, सो स्टे विद अस। और अब वक्त है स्टार्ट चिट चैट का। I am again going to get to hear that wonderful giggle of Vidya that's so famous. Can I hear it again? When you laugh like that, it's there you are. It was all over, and I think you've been smiling and very happy after marriage since. So I'm happy for you for that. Thank you. On that note, was it was it interesting that you went into a shooting for a movie like this when? Yeah, of course it was. Planned way before in terms of I had said yes to the film, and then when we were figuring out the dates we realized that would be the film I did in 2013, and I knew I was getting married in 2012. Really? So I knew it was like no, it was barely 2 months into my marriage that I shot for the film, but yeah, it was just a crazy coincidence. And the other part of the coincidence was that we shot in that house where I got married on the very first day of the shoot. So I was like, what is this universe doing to me? Not complaining though. We see a lot of you in photo shoots. You go extremely experimental, and all those who say Vidya is only Indian, I think their jaws drop when there's a photo shoot of yours. But will we get to see that kind of dirty side a little bit in Shaadi Ke Side Effects as well, or is it going to be a more sober? No, Shaadi Ke Side Effects is really a family film. It's about it starts where other films end. That's the takeoff point. Yeah. So we've all that's already happened. So now you're done. That's the backstory that you don't get to see. Okay, left to the imagination. Yes, absolutely. We don't show that. We don't show that. But family films, Vidya, please tell us you're coming back to what you do best. Family films, you mean? On that note. But I mean, no, but it is. Everyone's been complimenting Farhan and me on our chemistry, and I think that's interesting, because it is a relationship comedy. Sure. Some people call it a romantic comedy. It is largely between the two of us, most of our scenes, and there is something. I think the fact that the moments are so real, have created a nice chemistry between us, and that's nice also, so that you imagine the other things, and we don't want to spoon feed you all the time.
Absolutely. And also off camera, there was this amazing chemistry too. I mean, just on screen we saw that, and we saw you on the show together. There was something that you guys are very comfortable about, knowing how people say that he is a little on guard all the time and stuff like that. I also had that impression of Farhan, and I think he's got this slightly serious demeanor. But I was amazed to find on my first or second day of shoot that he's got a crackling sense of humor. I'm happy to laugh anyway. But he has got great presence of mind. He can look at, anything. He can look at this and say something, and you're like, my God, how do you even think of these things? A lot of movies, obviously, on jasoos and, everything like that. But do you think yours is going to stand out? Because a lot of movies suddenly. Lots of movies, yes, but just one female jasoos, so we're standing out anyway. There you are. That spunk right intact, and to see more spunk of it, we'll have to go and watch the movie. Thank you so much for that. Thank you. Rudran Chatraj with camera person Anil Zoom. एक्टर राहुल बोस ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया एक इवेंट, और इस इवेंट के जरिए राहुल ने कुछ खास तरीकों से सोशल कॉज के लिए इकट्ठा किए पैसे। आप भी देखिए। एक्टर राहुल बोस की लास्ट फिल्म आपने कब देखी होगी ये तो आपको भी याद नहीं होगा, बट एक्टिंग छोड़कर राहुल ने एक स्टेप आगे ले लिया है टू कम फॉर अ सोशल कॉज। बता दें कि राहुल बोस ने अपने एनजीओ के थ्रू ऑर्गेनाइज किया स्पेशल शोकेस ऑफ द स्पेशल आइटम्स डोनेटेड बाय सेलिब्रिटीज व्हिच विल बी ऑक्शन्ड एंड द मनी विल बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ चिल्ड्रन। एंड राहुल के इस कॉज को सपोर्ट करने यहाँ पहुंचे तबला माइस्ट्रो जाकिर हुसैन भी, और राहुल बोस ने हमें बताया कि उनके सोशल कॉज का आइडिया क्या है। I have my own foundation. It's called the Foundation. And the idea of the foundation is non-discrimination, to connect children from parts of this country that have been cut off psychologically or geographically or historically, to connect them. So kids from the Andamans, we gave scholarships to 8 years ago. Now they are 19 years old in college. Kids from Kashmir are now in Sahyadri school in their 3rd year of the scholarship. Now we are going to Manipur. So that's the idea of the foundation. And we are trying to live up to the idea of India, which civics किताबों में हम लिखते हैं ना, inclusive, democratic, secular republic. We would like India to connect to those words finally. And the 16 people who have donated in this auction, of course they're all geniuses, but as people also, they uphold that idea with their compassion, with their way of living. They don't discriminate, they don't keep things for themselves. They are open in their attitudes. They have traveled the world. They have traveled India. They have won everyone's love. So those people are the people we want to choose and say, in their professions, in different professions, and what can they give us? So what they have given us has been something unbelievable. चलिए, राहुल बोस ने अपने सोशल कॉज के सेट आइडिया को हमारे साथ शेयर तो जरूर किया है। We hope that this initiative by Rahul does wonders for every child in India. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. एक्टर रणदीप हुडा अपनी फिल्म के डायरेक्टर इम्तियाज अली के एक बयान से बिल्कुल खुश नहीं है, और रणदीप ने अपनी ये नाराजगी पब्लिकली जाहिर की है। आप भी देखिए। Randeep Huda will soon be making his screen appearance in Imtiaz Ali's Highway. फिल्म में पहली बार आलिया भट्ट और रणदीप हुडा एक दूसरे के ऑपोजिट कास्ट किए गए हैं। But there is one thing which is really bothering Randeep Huda. रणदीप ने जब इम्तियाज अली का दिया हुआ स्टेटमेंट सुना तो उन्हें ताज्जुब हुआ। आपको बता दें that recently Imtiaz Ali said that Highway is not a massy film, which did not impress Randeep Huda one bit. As for Randeep Huda, he thinks and believes that Imtiaz is wrong here, as the film has everything that can attract the audiences and especially the masses. फिल्म को कैटेगराइज करने का कोई मतलब नहीं है, और इस फिल्म में ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है जिससे फिल्म को मास अपील नहीं दी जा सकती। रणदीप ने इम्तियाज की बात का जवाब इस तरह दिया। I disagree with him. I feel this movie cuts across all barriers. I think I disagree with him. मेरे ख्याल से ये मासी फिल्म मतलब मैंने उसकी पिक्चरें देखी नहीं है इम्तियाज की। मे भी जैसे जो मसाला फिल्में आती हैं उस हिसाब से अगर आप उसको कंपेयर करें कि वो तो इट गोज हर कोई आ जाता है देखने थिएटर में, तो वैसा है मे बी इन दैट कॉन्टेक्स्ट ही मैंने से नहीं। आई डिसएग्री विद हिम। आई थिंक इस मूवी में जो कनेक्ट है वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल है। मैंने उनकी सिर्फ एक ही पिक्चर देखी है, रॉक स्टार।
और इस मूवी में तो रॉकस्टार से तो बहुत बड़ा कनेक्ट है। एक बात तो साफ है कि जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है और इसकी प्रमोशंस तक अगर कोई चेहरा सामने आया है तो वो है आलिया भट्ट का। शी इज वॉकिंग अवे विद ऑल द प्रमोशंस। ऑडियंस को बताने की जरूरत पड़ रही है दैट द फिल्म आल्सो हैज द लाइक्स ऑफ अ वेरी प्रोमिनेंट एक्टर इन द नेम ऑफ रणदीप हुडा। सोर्सेज की माने तो रणदीप इंटरनली इम्तियाज से इस कारण भी काफी खफा है दैट ही इज नॉट गेटिंग दैट मच फुटेज आउट ऑफ द फिल्म एज हिज रोल इज एज इम्पोर्टेंट एज आलियाज। फिल्म का म्यूजिक द लेजेंडरी A.R. रहमान ने दिया है। Highway is slated to release on the 21st of February, and the release will tell the actual status of the movie, whether it's yet another classy and massy Imtiaz Ali film or not. For Elika Srivastava, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। क्या अनुष्का शर्मा को गुस्सा आता है? जी हाँ, जरूर आता है। Anushka Sharma lashes out on people making jokes about her lips. Anushka issues a statement and strongly writes that she does not favor plastic surgery and she has used temporary lip enhancing tool and that along with makeup techniques. And this has been done for her Bombay Velvet role. Sonam Kapoor supported Anushka's move. रीमेक्स की लिस्ट में एक और नाम ऐड होने वाला है और वो है आशिकी 2. After his unsuccessful innings in Bollywood, Sachin Joshi now moves to Telugu cinema. He has bought the rights of Aashiki 2 from the Bhatts and will remake the film in Telugu. Sachin will play Aditya's role and फिल्म की हीरोइन फिलहाल डिसाइड नहीं की गई है। करण जौहर के पॉपुलर चैट शो पर जल्दी नजर आने वाली है गुलाब गैंग। माधुरी एंड जूही विल बी सीन इन करण जौहर शो। करण इस शो में दोनों की कमराडरी के साथ साथ 80s और 90s के दशक में इन दोनों के बीच की राइवलरी के बारे में बात करते नजर आएंगे। एंड ड्यूरिंग द शो माधुरी सेज दोज हु आर मेकिंग अ पास एट मी आर वेस्टिंग देयर टाइम एंड माय टाइम। डायरेक्टर और एक्टर की सोच में कहीं ना कहीं फर्क तो रहता ही है। शायद इसीलिए रणदीप हुडा recently said that he completely disagrees with Imtiaz Ali's verdict on his upcoming flick Highway, that it is not a massy film. Randeep said that Highway is a film that will cater to all audiences and all age groups. Recently, in an interview, Madhuri Dixit made a statement that it's not that today's actors are not competing with each other. She said that today's actresses are friends and they party together also. To which she replied that in our time we used to work in 2-3 shifts and our parties used to be entry and exit only. So दोस्ती यारी निभाने का वक्त ही नहीं मिलता था। The commander of our B-town, Vidyut Jamal, teaches self-defense to college students. He says that I didn't reject Salman's brother's role. My dates were not available and he looked quite excited working in Rajkumar Santoshi's next film. स्पेशल कॉजेज और डोनेशंस में हमारे बीटाउन सेलिब्रिटीज ने कभी अपने हाथ नहीं फेरे हैं। Whenever there is a need for any kind of help, our stars have shown their heart out. Recently, actor Rahul Bose, along with his NGO, organized a special showcase of the special items donated by celebrities, which will be auctioned and the money will be used for the benefits of children. सोनाक्षी और शाहिद के रिलेशनशिप्स की खबरें बॉलीवुड गलियारों में जोर शोर से सुनाई दे रही हैं, but this is not the reason Sonakshi is upset these days. Sonakshi Sinha is upset with the rumors that Salman is not going to cast her in his next, as she has rejected his offers. Sonakshi clarifies on social networking site and said that all is well between them and don't believe these rumors. इंडस्ट्री में जहां आज तक हम दो हीरोइंस के बीच अच्छे दोस्त होने की खबरों की स्टोरी सुनने को बेकरार करते हैं, वहीं कटरीना कैफ का सोचना ही लीक से हटकर है। किसी भी फीमेल एक्टर को किसी दूसरे के नाम से बुलाओ तो उनको बहुत बैड फील होता है, बट कटरीना डज नॉट माइंड अगर उन्हें कोई करीना बुलाए तो। हाल ही में उन्हें जब गलती से करीना बुलाया गया तो उन्होंने कहा आई वुड लव टू बी कॉल्ड एज करीना कपूर। अक्षय कुमार की पूरी प्लानिंग पर पानी फिर गया। Akshay Kumar's big plan to showcase holiday trailer at an award show has failed. Akshay, who did some daredevil stunts in his holiday getup, was also supposed to show the film's trailer, but it failed due to the music director Pritham. Vipul Shah, the maker of the film, went on stage and said that as Pritham has not delivered the music, we will not be able to show the trailer for the time being. Well, with this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। टिल देन कीप वाचिंग Zoom, India's #1 Bollywood channel.